शुभ दिवस बच्चों। बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आज आप पढ़ेंगे पाठ युवाम आवाम। क्या पाठ पढ़ेंगे? युवाम आवाम। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने सीखा था त्वम और का प्रयोग, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग। पुरुषकर्ता, उत्तम पुरुषकर्ता, है ना। त्वम एक था मध्यम पुरुष का और अहम उत्तम पुरुष का एक वचन। अब युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन। इसका अर्थ होता है तुम दोनों। क्या होता है? तुम दो, या तुम दो, या तुम दोनों। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है। इसका अर्थ होता है हम दो या हम दोनों। आपने पहले पढ़ा था तुम एक वचन, त्वम अर्थात तुम एक वचन, अहम अर्थात मैं एक वचन। उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन। मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन। अब आओ देखें, युवाम के साथ क्रिया का प्रत्यय थ। आवाम के साथ क्रिया का प्रत्यय आवा। क्रिया का प्रत्यय मतलब जो क्रिया बनती है इसमें थ लगता है, थ और विसर्ग। और उत्तम पुरुष की क्रिया जो बनती है उसमें आवह प्रत्यय लगता है। ठीक है, आगे देखो, किम युवाम चलता। देखो यहाँ था प्रत्यय दिया था ना, ये युवाम के साथ था क्रिया में लगकर प्रत्यय चलता शब्द बना है। चल धातु में था प्रत्यय लगकर चलता शब्द बना है। किम युवाम चलता, क्या तुम दोनों चलते हो, या क्या तुम दो चलते हो। नहीं, आवाम धावावाह, नहीं हम दोनों दौड़ते हैं। ये देखो, धाव धन आवह, आवह प्रत्यय है। ठीक है, नहीं हम दोनों दौड़ते हैं। किम युवाम न गच्छता, क्या तुम दोनों नहीं जाते हो। गच्छता जाते हो, युवाम दोनों। किम का अर्थ तुम्हें पता है, क्या तुम दोनों नहीं जाते हो। नहीं, आवाम गच्छावा, नहीं हम दोनों नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, है ना। नहीं, हम दोनों नहीं जाते हैं। इधर देखो, किम युवाम वदता, क्या तुम दोनों बोलते हो। नहीं, आवाम पठावा, नहीं हम दोनों पढ़ते हैं। किम युवाम वदथा, क्या तुम दोनों बोलते हो। वद मतलब बोलना, है ना। वद धातु से था प्रत्यय लग गया, वदथा बन गया। ठीक है, नहीं आवाम पठावा, नहीं हम दोनों पढ़ते हैं। किम युवाम पचता अपि, क्या तुम दोनों भी पकाते हो। पच धातु में था प्रत्यय लगा है, पच था बना है। क्या तुम दोनों पकाते भी हो। हाँ आम आवाम पचावह, हाँ हम दोनों पकाते हैं। हाँ हम दोनों पकाते हैं। आ गया समझ में बच्चों ये। अगला देखते हैं, युवाम किम कुरुतः, तुम दोनों क्या करते हो। आवाम खादावह, हम दोनों खाते हैं। हम दोनों खाते हैं। बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, सभी वाक्यों में द्विवचन करता है तो क्रिया भी द्विवचन की ही है, मध्यम पुरुष दो वचन की ही है। यहाँ पर उत्तम पुरुष दो वचन का करता है तो उत्तम दो वचन की ही क्रिया प्रयोग की गई है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, वचन और पुरुष का कर्ता होता है, उसी पुरुष और वचन की क्रिया प्रयोग में की जाती है। किम युवाम प्रातः अपि खादतः, क्या तुम दोनों सवेरे भी खाते हो। क्या तुम दोनों सवेरे भी खाते हो। आम हाँ, आवाम प्रातः
खादावः। हाँ, हम दोनों सवेरे भी आते हैं। हाँ, हम दोनों सवेरे भी आते हैं। आगे देखो, किम युवाम, क्या तुम दोनों खेलती हो या खेलते हो? क्या तुम दोनों खेलती हो? बच्चों, युवाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग अलग शब्द नहीं है, सिर्फ प्रथम पुरुष में ही है। आवाम खेलावह। हाँ, हम दोनों खेलती हैं। बच्चों, यहाँ लड़कियों का चित्र बना है, इसलिए हम क्रिया स्त्रीलिंग में कर रहे हैं। ठीक है, आम, आवाम, खेलावह। हाँ, हम दोनों खेलती हैं, या हाँ, हम दोनों खेल रहे हैं। इस तरह भी आप बोल सकते हैं या लिख भी सकते हैं। किम युवाम सायं अपि खेलतः। क्या तुम दोनों शाम को भी खेलते हो? क्या तुम दोनों सायं शाम को भी खेलते हो? आवाम सायं अपि खेलावः। हम दोनों शाम को भी खेलते हैं। हम दोनों शाम को भी खेलते हैं। आगे देखो बच्चों, युवाम किम कुर्था। तुम दोनों क्या करते हो? युवाम किम कुरुथः। तुम दोनों क्या करते हो? आवाम लिखावः। हम दोनों लिखते हैं। हम दोनों लिखते हैं। अब ये देखो, युवाम कुत्र तिष्ठतः। तुम दोनों कहाँ बैठे हो? आवाम अत्र तिष्ठावः। हम दोनों यहाँ बैठे हैं। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। बच्चों, अत्र भी एक अव्यय है। ठीक है, हम दोनों यहाँ बैठे हैं। अब देखिए विशेष में क्या है। युवाम और आवाम सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि युवाम और आवाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इनके लिए अलग अलग शब्द नहीं है। बच्चों, आशा है तुम्हें पाठ समझ में आ गया होगा। आप बार बार पाठ को, वीडियो को सुनिए और देखिए, शब्दों को उच्चारित करने का प्रयास करिए और अर्थ को समझिए। थैंक यू बच्चों।